आप उनसे एक सीधा सवाल कीजिए कि क्या आप अपने पुत्र और पुत्री को अग्निवीर बनाना चाहेंगे 4 साल के लिए? बस इतना ही पूछिए कि कोई भी व्यक्ति 4 साल के लिए उसके देश के प्रति क्या प्रतिबद्धता होगी। वो तो बेचारा जिस दिन ज्वाइन करेगा वो तो देखेगा ये तो 1500 दिन का भी नौकरी नहीं। निर्दोष लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, बिना शर्त रिहाई का में भी कर रहे हैं, सदन के बाहर भी कर रहे हैं, फर्श पर भी कर रहे हैं, अर्श पर भी कर रहे हैं, सदन से लेकर सड़क तक। जो समाज है बेरोजगार होते जा रहा है, सबका रोजगार छीनते चले जा रहे हैं। सारा रेल सेल भेल से लेकर के BSNL तक आप उसको डाल दिए हैं प्राइवेटाइजेशन में, और आप चले हैं बात करने के लिए। अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष आज भी सदन में हंगामा करते नजर आया। वहीं आपको बता दें कि चाहे हम राजद की बात करें या कांग्रेस की बात करें, वामपंथी की बात करें, सभी के सभी अपने हाथों में तख्ती लिए हुए आज भी प्रदर्शन करते नजर आए। हालांकि मानसून सत्र का ये बहुत छोटा सत्र था और बहुत ही महत्वपूर्ण था, जहां जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन इस बार 5 दिन का यह सत्र सिर्फ और सिर्फ अग्निपथ योजना ही नजर आया। हमारे साथ बात करने के लिए राजद MLC सुनील जी, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि विपक्ष पहले इस पूरी योजना के बारे में पढ़ ले, समझदारी है ही नहीं और हंगामा कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा समझदारी जिनके पास भरा हुआ हो उनको मेरे साथ खड़ा कीजिए ना। हम भी तो जानना चाहेंगे, हो सकता है हमारे समझदारी की कमी है। हम लोग तो चरवाहा विद्यालय से आए हैं ना, तो जो लोग आए हैं कॉन्वेंट से, जो लोग पढ़ के आए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, उनको बगल में न खड़ा कर दीजिए ताकि हम लोग समझें उनसे जो बात हम लोग को जानकारी नहीं है। अरे भाई, बेशर्मी का तो हद ये है जो इस तरह की बात करते हैं। आप उनसे एक सीधा सवाल कीजिए कि क्या आप अपने पुत्र और पुत्री को अग्निवीर बनाना चाहेंगे 4 साल के लिए? बस इतना ही पूछिए। आप क्यों उसको कोटा में पढ़ाते हैं, क्यों पूना भेजते हैं, क्यों बेंगलोर भेजते हैं, क्यों इसको इंजीनियर बनाते हैं, क्यों डॉक्टर बनाते हैं? और आप भी समझिए कि कोई भी व्यक्ति 4 साल के लिए उसके देश के प्रति क्या प्रतिबद्धता होगी। वो तो बेचारा जिस दिन ज्वाइन करेगा वो तो देखेगा ये तो 1500 दिन का भी नौकरी नहीं है। तो जिसका 1500 दिन का भी नौकरी नहीं रहेगा, उसके देश के प्रति उसका क्या सम्मान होगा, देश के प्रति उसका क्या जिम्मेवारी होगा, ये तो सोचने का विषय है। और भी और आप उसको एक से एक आर्म्स का ट्रेनिंग दीजिएगा, एक से एक ट्रेनिंग दीजिएगा, और जब वो रिटायर होकर के 4 साल के बाद जब अग्निवीर कहते हुए घर लौटेगा और जब उसको कोई रोजगार नहीं मिलेगा, तो वही ट्रेनिंग कहीं कहीं दूसरे ओर ना चला जाए, ये भी सोचने का विषय है। जी, ये 5 दिन का सत्र था, 5वें दिन आप लोग अग्निपथ योजना को लेकर के ही सिर्फ प्रदर्शन करते आए, क्या जदयू का भी इशारा था इसमें? देखिए, अग्निपथ योजना ही नहीं, हम लोगों ने तो सरकार के खिलाफ एजिटेशन किया है। सरकार के खिलाफ में हम लोगों ने लगातार यहाँ पर नारेबाजी किया है कि जो 1100 नहीं, अग्निपथ योजना के तहत जो 1111 लड़कों की जो गिरफ्तारी हुई है, निर्दोष लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, बिना शर्त रिहाई का उसका मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं। सदन में भी कर रहे हैं, सदन के बाहर भी कर रहे हैं, फर्श पर भी कर रहे हैं, अर्श पर भी कर रहे हैं, सदन से लेकर सड़क तक कर रहे हैं। सब जनता देख रही है सुनील जी। देखिए, जनता देख रही है, इसी तो हम बता रहे हैं आपको। अगर आप मेरे बात को सदन में उठाए ही नहीं, बिल्कुल जनहित के मुद्दे, इससे भी बड़ा कोई जनहित मुद्दा हो सकता है, रोजगार से भी बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है। लगातार बेरोजगारी बढ़ता चल जा रहा है, लगातार बेरोजगारी बढ़ता चल रहा है। पेट में अन्न नहीं रहेगा, बाढ़ का समस्या, फलना का समस्या, लगातार आपका जो समाज है बेरोजगार होते जा रहा है, सबका रोजगार छीनते चले जा रहे हैं। सारा रेल सेल भेल से लेकर के BSNL तक आप उसको डाल दिए हैं प्राइवेटाइजेशन में, और आप चले हैं बात करने के लिए। आप सारा रोजगार लोगों का छीन लिए। रोजगार देने की बात आप छोड़िए, दूर की बात है। एक आखिरी सवाल है, रामसूरत राय राजस्व व भूमि सुधार मंत्री हैं, जिन्होंने कहा है कि बिहार में मोदी नगर और नीतीश नगर बसाया जाएगा, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अच्छा, ठकुर सुहाती अगर मंत्री लोग ना करें, माननीय मंत्री लोग ना करें ठकुर सुहाती, तो उस पद पर रहेंगे? तो ठकुर सुहाती करने के लिए इस तरह का योजना बनाना पड़ता है। अब तो ये देखना है कि इसको जो जिसके लिए ठकुर सुहाती कर रहे हैं उनको स्वीकार है कि नहीं जिंदा जी। क्योंकि तरह हम लोगों ने देखा है कि हम लोग अपने परिजनों के नाम पर जो मृत हो जाते हैं, जो नहीं रहते हैं इस दुनिया में, उनके नाम से हम लोग स्कूल बनाते हैं, कहीं मंदिर पे शिलापट पर नाम लिखवाते हैं। तो उनको हो सकता है कि ऐसा आभास हुआ हो कि मेरा जो परिजन लोग है हमारे नाम पर एक तो कट पेंसिल पर भी नाम नहीं लिखवाएगा, तो इस तरह का कदम उठाता होगा। लेकिन इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं।
जो गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उनको ज़मीन मिलना चाहिए, उनको मकान मिलना चाहिए, लेकिन कोई प्रॉपर्टी बेचकर नहीं दे रहे हैं कि वो अपना नाम शिलापट पर लिखाएंगे। एक बिल्कुल गलत है। निश्चित तौर पे तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद एमएलसी सुनील कुमार, जिन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग, खास करके जो रामसूरत राय मंत्री हैं बिहार सरकार में, जो बातें कर रहे हैं वो कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने बातें कही है उससे जनता को कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंच सकता है। जहां वो नगर बसाना चाहते हैं वहां अगर गरीबों को बसाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसका बस इतना ही। बने रहिए निष्पो नेशन के साथ। धन्यवाद।